हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के सेट 5 को कवर करेंगे। इसमें 50 MCQ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण माध्यम से भोजन का निर्माण करता है। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण विधि से। अगला है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो मछली गिल की सहायता से सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो मछली गिल की सहायता से सांस लेती है। अगला, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। तो पत्ती जो है पादप का श्वसन अंग कहलाता है। यानी पादप अंगों का श्वसन अंग जो होता है वह होता है पत्ती। पादप के लिए श्वसन अंग का कार्य करता है पत्ती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट जो है वह बिना मिट्टी का पौधा कहलाता है। यानी बिना मिट्टी के पौधे को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफाइट। अगला है, सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक लोहा जो है आयरन जो है वह हरी सब्जी में पाया जाता है। अगला है, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है, तो यह रसारोहण कहलाती है। पौधों में जल की ऊपर की ओर की गति जो है वह क्या कहलाती है, तो वह रसारोहण कहलाती है। अगला प्रश्न है, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए pH स्केल किसने सबसे पहले दिया। तो pH स्केल जो है यह सोरेनसन ने दिया था। अगला प्रश्न है, अदरक क्या होता है या अदरक किसका रूपांतरित रूप है। तो अदरक जो है यह तना का रूपांतरित रूप है। अगला है, रेशम किससे उत्पन्न होता है। तो रेशम जो है यह प्यूपा जो है कीड़ा का जो प्यूपा होता है उससे प्राप्त होता है रेशम। रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है या रेशम उत्पन्न होता है। अगला है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अगला है, डैश का अपघटन मानव में अल्ज़ाइमर रोग का अभिलक्षण है। यानी किसका अपघटन मानव में अल्ज़ाइमर रोग का अभिलक्षण है, तो वो होगा मस्तिष्क कोशिका के अपघटन के कारण मानव में अल्ज़ाइमर रोग जो है उत्पन्न होता है। अगला है, 1 ग्राम वसा जो है कितना ऊर्जा देती है। तो 1 ग्राम वसा जो है 9 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा देती है। अगला है, कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है। तो विटामिन के जो है रक्त को जमने में मदद करता है। अगला है, सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से क्या प्राप्त किया जाता है, तो विटामिन डी। अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। अगला है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पिट्यूटरी को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो भ्रूण को भोजन जो है वह गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। अगला है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर जो जांघ में पाया जाता है। अगला है, मानव मस्तिष्क कितने किलोग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वह 1350 ग्राम। अगला है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक जो है वह स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। अगला है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। खाद्य ऊर्जा को किसमें, तो कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। अगला है, इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है। तो इंसुलिन जो है यह पेन क्रिया से निकलता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका जो है उसी से इंसुलिन का स्राव होता है। यानी कि इंसुलिन जो है मनुष्य में किस अंग से निकलता है, तो पेनक्रियाज से। अगला है, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो विटामिन सी जो है वह जल में विलय होता है। यहाँ पे बी और सी जल में विलय होता है तो सी है ऑप्शन में, और ए डी ई के जो है वह वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है जल में विलय वाला विटामिन, तो ये हो जाएगा
जल में विलय वाला विटामिन हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से सी, यानी कि जल में घुलने वाला जो विटामिन होता है वो बी और सी होता है, तो यहाँ पे सी है। अगला है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो विटामिन के, तो मैंने अभी कहा था कि विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील होता है, जबकि बी सी जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है वसा में घुलनशील, तो यहाँ पे ए डी ई के में से के ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है, तो एक शाकाहारी को शरीर में जो है फास्फोरस जो है दूध के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है, तो अंगुलियों में हड्डियों की संख्या जो है ना वो सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन जो है एक पॉलीपेप्टाइडस होता है, यानी प्रोटीन जो है ये क्या है, तो पॉलीपेप्टाइडस है। अगला है निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, तो विटामिन ए को यकृत में संचित किया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो यह होगा विटामिन सी, जिसके कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। अगला है मशरूम में बहुतायत में क्या मिलता है, यानी मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला है किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो है वह मानव के यकृत में जो उत्पादित होता है। अगला है नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो मानव जो है मतलब नेत्रदान में दाता के आँख का जो है कॉर्निया जो कि प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो वह है कॉर्निया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि द्वितीय के रूप में उससे पूछा जाता है तो वह है अग्नाशय, और अगर प्रथम पूछा जाता तो वह होता है यकृत। यहाँ पे द्वितीय पूछा गया तो वह होगा अग्नाशय। ठीक है, तो आपका आंसर होगा अग्नाशय। अगला है सेरिब्रम किससे संबंधित है, सेरिब्रम जो है या मस्तिष्क से संबंधित है। अगला है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है, तो लाइपेज का स्त्राव जो है यह अग्नाशय में होता है। अगला है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं, तो वह है विटामिन जो कि अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। अगला है भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था, तो भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत जो है वह लिंडमान ने दिया था। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था, तो लिंडमान ने। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कहाँ है या क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है, तो वह है स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है, तो वह है स्पाइनल कॉर्ड। अगला है लार की प्रकृति कैसी होती है, तो लार की प्रकृति होती है अम्लीय। लार की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय। न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका उत्तक की इकाई है। अगला है किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है, तो यह जो है एड्रिनल, जिसके कारण हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है वह बढ़ जाता है इस एड्रिनल के कारण। अगला है पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, तो पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है, कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है, तो यह है विटामिन ए का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है, तो यह जो है स्वर यंत्र में अतिक्रम करता है। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग में एक दूसरे को अतिक्रम करता है, तो वह है स्वर यंत्र में। अगला है वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, तो वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है तो वह है पानी। पानी की कमी से जो है डिहाइड्रेशन नामक बीमारी हो जाता है।
अगला है पुरुषों में बांध्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? तो पुरुषों में बांध्याकरण शल्य क्रिया को वैसेक्टोमी कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है। अगला है अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, कहाँ से? तो यह है छोटी आंत से। अधिकतर पोषक तत्व जो है रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर जो है हृदय की धड़कन का पता लगाता है। अगला है मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो यह है शिराएं, जो कि शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है। शरीर से हृदय तक रक्त ले जाने वाली को, जो शरीर से हृदय तक जो रक्त ले जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको शिराएं बोलता है, शिरा बोला जाता है। तो ये था आज का 50 MCQ। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।